हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया होगा जो कि मैंने होमवर्क दिया था। क्या बोला? फाइंड, बोला द एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1 इज गिवन बाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना आपको फंक्शन निकालना था। फंक्शन मेरा क्या है? y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ठीक, अब यही से मॉड की प्रॉपर्टी लगा लेनी थी। दो पार्ट में ये ब्रेक होता अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और अगर x निगेटिव। तो ध्यान दीजिए, मॉड x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो x होता है, तो x इंटू एक्स। और यहाँ पे जब निगेटिव होता है तो मॉड x माइनस एक्स होता है, तो x इंटू माइनस एक्स। थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज निगेटिव। और यही देखिए यहाँ पे आपको हिंट दिया था। थोड़ा दूसरे तरीके से आप प्रॉपर अगर करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज देखिए यहाँ पे आपको हिंट दिया था। समझ में आ गया? तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं, फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करिए। अब मैं ग्राफ की बारी, तो ध्यान दीजिए, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। दोनों देखिए पैराबोला, अगर ऐसे देखें तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोला है। तो इनका ग्राफ कैसे होगा? ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, तो ये ध्यान दीजिए, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इतने के लिए है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो ये ध्यान दीजिए, ये मैं पहले पैराबोला ये बना लूं ऐसे, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, जब एक्स निगेटिव है और माइनस आता है तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो कुछ ऐसा ही क्यूबिक टाइप का कर्व बनता है फ्रेंड्स ना, ये ऐसे, और फिर ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, इसी का रिफ्लेक्शन ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट, मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश किया, मैं मिला देता हूँ इन पॉइंट्स को, देखिए, तो ये है एक्चुअल मेरा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ ना, ये इसको इरेज कर दिया, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है y इक्वल टू या x मॉड x का। पहली चीज़, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है y इक्वल टू x मॉड x का। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि x इक्वल टू, जो क्वेश्चन में दिया है, अब मैं उस पर आता हूँ। तो आपको बोला ये कर्व x एक्सिस और यहाँ पे x इक्वल टू -1 मैं ये ले लिया, ठीक है ना, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, इतने ही डिस्टेंस पे, थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, ये x इक्वल टू 1 ये हो गया। तो मेरी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है क्या? ये देखिए, ये इतनी, और एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे तो और झुकना चाहिए था, ओहो पूरा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर दूँगा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि थोड़ा सा ग्राफ जो है ना आपको, हाँ चलिए अब ठीक है, ये हो गया। और ये पोर्शन इतना, ठीक, ये नाम देना है दे दीजिए, ये मेरा ओरिजिन होगा, ये ए, ये बी, इसको मैंने दे दिया सी और इसको दे दिया डी ना। तो इतना पोर्शन मेरा ये एरिया निकालना है, इतना। हालांकि सिमेट्रिकल होता तो जितना इधर दिखा है उतना इधर दिखना चाहिए था, थोड़ा सा और झुका के लाना चाहिए था, बट ठीक है चलिए। तो सेम रूल, जितना ये एरिया आएगी ना उतना ये आएगा, लेकिन मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिप लेंगे। मैं मेथड 1 से ही करता हूँ, हालांकि एक निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अलग अलग ही करता हूँ। सो रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू एरिया, पहले तो यहाँ से आइए, ए बी ओ दिस प्लस एरिया ओ सी डी, क्लियर है। अब इसको करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप पी क्यू ले लिया और इसको यहाँ पे आर एस नाम दे दिया। ये जितना है ना उतना ये भी होगा, थोड़ा सा इसको और ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, थोड़ा अच्छे से आता, बट ठीक है चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसको लाना है तो पहले मैं ए बी पे रखूंगा, स्लाइड करते करते ओरिजिन पे ले जाऊंगा, तो x इजकल टू -1 to 0 y dx, इसका क्या होगा y dx प्लस इंटीग्रेशन। इस रीजन को कवर करना है, आर एस स्टीव को पहले ओरिजिन पे रखूंगा, मतलब x इजकल टू 0, स्लाइड करते करते सी डी पे ले जाऊंगा जहां पे 1 है, और y dx। अब देखिए इस पोर्शन में x इजकल टू -1 to 1, इस पोर्शन में, ठीक है, -1 to 0 है, सॉरी, y क्या है, देखिए निगेटिव है ना, इधर निगेटिव है, जब x निगेटिव है ना, तो x निगेटिव होगा तो -x² आता है, प्लीज चेक करिएगा dx, क्लियर, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे आते हैं 0 to 1 पे, देखिए x पॉजिटिव है तो इस ग्राफ से देखिए x² आता है, x² dx। अब चूंकि एक पोर्शन नीचे है तो निगेटिव आना चाहिए ये इंटीग्रल, तो मैं मॉड लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूं। तो चलिए दिस विल बी, यहाँ पे भी आप मॉड लगा दीजिए, तो दिस विल बी माइनस, मैंने बाहर देखिए माइनस मॉड के बाहर लिया प्लस हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं, प्लस कर दिया, हटा दिया। x² को करेंगे तो x³/3 आता है, लिमिट -1 to 0, ठीक है, और प्लस यहाँ पे अभी चाहे तो आप मॉड बाहर लगा सकते हैं, अब मॉड की कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आप लगा लीजिए, और यहाँ से आ जाएगा x³/3, लिमिट है 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, मैं मॉड अभी भी बाहर रखता हूँ, फिर माइनस, पहले सॉरी लोअर बोल रहा हूँ, ओह, पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल, अपर लिमिट 0 तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1/3, इतना होगा, मॉड लगा दिया, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखेंगे 1/3 -0, बस। देखिए वैसे भी अभी इस मॉड की ज़रूरत नहीं थी, वो मॉड का ज़रूरत यहीं पे ख़त्म हो गया, ये जो माइनस है जब बाहर लिया आपने तो प्लस कर लिया था उसको, एनीवेज ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, और यहाँ पे भी 1/3, कितना हो जाएगा 2/3। और इसीलिए मैं बोला था ना कि और ये ऑड फंक्शन, जैसे ये जो ग्राफ इस तरह से आ रहा है ना, ठीक है ना, ऐसे, तो ये ग्राफ देखिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं, ठीक है ना, जैसा इसका पोर्शन इधर है ना, वैसा, मतलब सिमेट्रिकल मैं बोलना चाहता हूँ इन द सेंस कि जितना एरिया ये होगा ना उतनी एरिया ये होगी, तो एक कोई एरिया इवेल्युएट करते 2 से मल्टीप्लाई करते सेम आंसर आता, लेकिन मैं आपको दोनों मतलब प्रॉपर तरीके से बताया, तो आपका आंसर क्या आया 2/3। ऑप्शन पे जरा चलते हैं, ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ निगेटिव मतलब वाई की तरफ जाए ना, वहाँ पे इंटीग्रेशन जब भी लिखे एरिया निकालते वक्त वहाँ पे मॉड लगा दीजिए, और केवल ऐसे नॉर्मल इंटीग्रेशन है तब मॉड मत लगाइए, उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की। लेकिन जब एरिया पे जाएं आप, तो जहाँ कर्व वाई एक्सिस के नीचे आए वहाँ पे मॉड लगा दीजिए, गारंटी है कि वो निगेटिव में आता है ना। तो देखिए यहाँ पे आता ना, अगर ये माइनस नहीं हटाए होते तो फिर वो वैल्यू निगेटिव में आता, ठीक है ना, तो इसलिए मॉड लगा दिया था क्योंकि एरिया पॉजिटिव होती है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, डिटेल में हमने मिसलेनियस किया, और एक एक क्वेश्चन को मैंने कवर किया इसलिए क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन कम थे। अब आपकी ड्यूटी मेन शुरू होती है, कहाँ से, PYQs उठाइए, हालांकि हम करेंगे, कोशिश हमारी यही होगी कि चैप्टर वाइज PYQs मैं कवर करवा दूँ एग्जाम से पहले तक, बट आपकी ड्यूटी है, PYQs है, साइड बुक्स हैं, ठीक है ना, तो उनसे जाएं आप, एरिया वाला कोई नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंगली साइड बुक्स, अगर आपके पास कोई पुरानी बुक मिलती है तो वहाँ पे 2 कर्व से बाउंडेड एरिया भी था आपका सिलेबस, तो फिर वहाँ फंस जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर ये कैसे, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हम नई बुक के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जब जेई वगैरह का शुरू करेंगे हम, तो वहाँ पे फिर डिटेल हम करेंगे, 2 कर्व से बाउंडेड एरिया भी और भी सारी चीज़ें, बट यहाँ पे फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूँगा कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, खास करके इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँच पाया होगा, आपके पास पहुँच पाया है, लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी तरफ से उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता, इंस्ट्रक्शन में देता हूँ,
आप साथ में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता चलता। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पोर्शन को मैं PYQ से कवर करूंगा क्योंकि समय अब मेरे ख्याल से कम रह जाएगा। तो मैं 3D वेक्टर्स करवा चुका हूं, 3D वाला पोर्शन जहां स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स का इक्वेशंस की बात है उसको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम वेक्टर्स तो कर चुके हैं, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, हम 3D मतलब स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स वाला जो चैप्टर है आपका वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू so much for watching my videos, friends.